मोबाइल नहीं दे रहे, भाग तक एक ताकतवर शिकारी उनके बहुत नजदीक है। मोबाइल मत दे ना मोबाइल गलत तो नहीं है। आकर 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 इन शेरनियों को पता चल गया है कि इस झाड़ी में एक नन्हा सा टोपी छिपा बैठा है। प्रेडेटर्स मजे के लिए शिकार नहीं करते। ये युवा टोपी बनेगा इस शेरनी का खाना। हालांकि ये एक पल में अपने शिकार की जान ले सकती है, पर ये अपना वक्त लेती है। इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। दूर खड़ी टोपी की लाचार माँ उसे देख रही है। हर दिन इन खुले मैदानों में होने वाले खेलों में हर्बीवोर्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। ज़ेब्रास, गज़ेल्स और विल्डबीस्ट इस जानकारी के साथ यहाँ जीते हैं कि वो किसी भी पल शिकार बन जाएंगे। अफ्रीकी हर्बीवोर्स अपने आसपास के माहौल के कारण तनाव को सहने के लिए विकसित होते आए हैं। इस नन्हे से टोपी को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इसे ये पता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो भागने की कोशिश करता है। शेरनियों को अगर ज्यादा भूख नहीं लगी होगी तो वो नन्हे टोपी को यहाँ से जाने देंगी। नहीं ना। अफ्रीकी सवाना में हर्बीवोर्स के मरने के 3 कारण हो सकते हैं: बीमारी, भूखमरी या किसी शिकारी द्वारा शिकार हो जाना। लेकिन आप अपने पड़ोसी की मनपसंद डिश हैं। इस जानकारी के साथ जीने का खास मजा नहीं होगा, और शिकार हो जाने के डर में जीना भी सेरेंगेटी के खेल का एक अहम हिस्सा है। स्वाहिली में माविंडो का मतलब होता है शिकार, जिसका खत्म होना तय है। और मासाई भाषा में सेरेंगेटी का मतलब होता है एक अनंत मैदान।
इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी मेगाफोना की आबादी निवास करती है। यहाँ की 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि में दुनिया के सबसे बड़े जानवर घूमते हैं। विल्डबीस्ट नहीं जानते और ना ही उन्हें परवाह है कि 1 किलोमीटर क्या है, क्या सेरेंगेटी का मतलब क्या है, पर ये उनका घर है। गनू के तरीके थोड़े अलग हैं। अगर झुंड का कोई सदस्य खाना खाए तो सभी खाना खाते हैं, पर अगर कोई साथी घबराया हुआ है तो इसका मतलब है बेहतर यही होगा कि सभी सतर्क रहें। झुंड में ये सुरक्षित है। साथ रहने से कोई शिकारी इनमें से किसी एक को भी शिकार बनाए, इसकी संभावना घट जाती है। विल्डबीस्ट की नजरें उतनी तेज तो नहीं होती, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बेमिसाल है। वहीं ज़ेब्रास की नजरें बहुत तेज होती हैं। टोपीज पास में ही है। निगरानी रखने में टोपीज माहिर हैं। शिकारी की भनक लगते ही वो सभी को तुरंत खबर कर देते हैं। हालांकि ये प्रजातियां आपस में मेल नहीं खाती, लेकिन एक झुंड में रहने में ही सबकी भलाई है। और सवाना में सभी मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ तक कि शिकारी भी। समूह में रहने से सुरक्षा कुछ हद तक ही मिलती है। अपने जीवन के अनुभवों को बांटना प्रत्येक जीव अपने दादा दादी, माता पिता और भाई बहनों से सीखता है, और ये आज नहीं, हजारों लाखों सालों से होता चला आया है। समूह का कोई भी सदस्य किसी और ढंग से जीने की कल्पना नहीं कर सकता। एक समूह में रहते हुए ये सभी जानवर आपस में रिश्ते बना लेते हैं। ये नर विल्डबीस्ट जमीन पर संकेत के रूप में अपनी गंध छोड़ रहा है। ऐसे ही आसपास की मादाओं से मेल मिलाप की बात चला रहा है, या शायद ये तैयार है एक मुकाबले के लिए। सेरेंगेटी के इकोसिस्टम में विल्डबीस्ट मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि हर्बीवोर्स की आबादी शिकारियों के हाथों में ही थी, पर हाल ही में एक रिसर्च द्वारा पता चला कि सवाना में जैसे जैसे विल्डबीस्ट की आबादी बढ़ती गई, शेरों की तादाद भी बढ़ती गई। खाने की मौजूदगी की मात्रा से तय होता है कि किसी प्रजाति की तादाद घटेगी या बढ़ेगी। खुशकिस्मती से यहाँ चरने के लिए खुली जमीन है, और जहाँ ज्यादा खुला और हरा इलाका होगा वहाँ होंगे ज्यादा विल्डबीस्ट, जिसका मतलब शेरों के लिए उनका शिकार करना आसान हो जाएगा। लेकिन इस इकोसिस्टम में विल्डबीस्ट का महत्व इससे कहीं ज्यादा है। इस
वक्त जब ये विल्ड बीस्ट खाना खा रहे हैं, दूसरी ओर लाजवाब प्रक्रियाओं की शुरुआत हो चुकी है। मोबाइल ले लेते हैं। मम्मी मांग लेगा, मम्मी बुला। विल्ड बीस्ट जितनी ज्यादा घास खाएंगे, इकोसिस्टम में जिराफ्स उतने ज्यादा होंगे। पर असल में इस सब का आपस में क्या वास्ता है? सैकड़ों हजारों विल्ड बीस्ट जब एक साथ इन इलाकों में चरते हैं, तो गर्मी में आग को फैलाने वाली सूखी घास को भी कम करते चले जाते हैं। आग जितनी कम लगेगी, पेड़ उतने ही ज्यादा होंगे और बदले में जिराफ्स को और खाना मिल पाएगा। गजेल्स भी घास खाते हैं, लेकिन वो खाने के लिए विल्ड बीस्ट का मुकाबला करते हैं। इसलिए विल्ड बीस्ट जितने ज्यादा होंगे, इकोसिस्टम में गजेल्स उतने ही कम होंगे। मम्मी मोबाइल तो हालांकि विल्ड बीस्ट अपनी सूझबूझ के लिए ना जाने जाएं, पर वो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को आकार देते हैं। साथ ही इन इलाकों में रहने वाले बड़े प्रेडेटर्स का पेट भी भरते हैं। शेर शिकार करते हैं क्योंकि भूख उन्हें भी लगती है, जिस कारण विल्ड बीस्ट लगातार परेशान रहते हैं। ये शेर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। में रहकर शिकारी से दूर भागने में शिकार होने की संभावनाएं घट जाती हैं और इसीलिए ज्यादातर खुले मैदानों में शेरनियों की शिकार की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। शेरनी के आते ही इस झुंड में भगदड़ मच जाती है और ये शेरनी इसी भगदड़ का फायदा उठाने की फिराक में है। झुंड में से कोई एक शिकार हो गया। सवाना के वासियों के मन में हर पल खतरे का आभास बना रहता है। इन इलाकों में घास चरते वक्त सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ताजी घास की खोज में निरंतर आगे बढ़ना और जल्द से जल्द अपने खोए हुए साथी को भुला देना भी जरूरी है। विल्ड बीस्ट, टोपी और ज़ेब्रा सभी जानते हैं कि आसपास शेर है। कई बार उन्हें हमले का डर नहीं रहता, लेकिन सुरक्षा में लापरवाही भारी पड़ जाती है। आज इनके सफर में एक साथी कम हो चला है। अभी विल्ड बीस्ट बेचैन है। साथ ही रात के इस अंधेरे में गूंजती दहाड़ों से सवैना में रहने वालों के दिलों में दहशत बढ़ती ही जा रही है।
तरह सतर्क है। इसका काम है कोई भी संदिग्ध हरकत दिखते ही बाकियों को तुरंत खबर कर देना। इसके खुरों के नीचे कीड़ों की एक ऐसी प्रजाति है जिसकी गतिविधि का सीधा असर होता है आसपास के इलाकों में, जब ये हजारों की तादाद में जीती है। दीमक। धरती से उठने वाले विशाल मिट्टी के टावर दीमक के टीले हैं। मिट्टी को तराश कर इन्होंने उनमें अपना घर बनाया है। ये देखा गया है कि दीमक के टीले के आसपास की घास ज्यादा बेहतर होती है और आसपास के वातावरण के कीड़े अधिक आसानी से प्रजनन कर सकते हैं। दीमक के टीलों को कई हर्बीवोर्स निगरानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर ज्यादातर टोपीज। इन टीलों पर चढ़ने के बाद अंतहीन मैदान में क्या हो रहा है आसानी से देखा जा सकता है। टोपी घंटों तक ऐसे ही खड़े रह सकते हैं। खतरे का आभास होते ही नर सबको खबर कर देगा। टोपी के वहां से जाते ही दीमक निकलते हैं ताकि टोपी के खुरों से उनके घर का जो नुकसान हुआ है वो उसकी मरम्मत कर सके। गुफाओं का एक नेटवर्क दीमकों के टीले के अंदर संचालन में मदद करता है। दीमक एक फंगस पर पलते हैं जिसके लिए गर्मी और नमी का होना अनिवार्य है। दीमक अपने घरों को कुछ ऐसे बनाते हैं कि ये फंगस जीवित रहे और उनकी बदौलत दीमक भी। इन इकोसिस्टम्स में रह रहे सदस्यों के रिश्ते जितने ज्यादा जटिल हैं, उतने ही मनमोहक भी। दीमक के टीले ने एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिसे टोपी के वजन ने बिगाड़ा और दीमकों ने उसकी मरम्मत की। ये कोरी बस्टर्ड समझ चुका है कि क्योंकि आसपास एक टोपी है, इसे जल्द ही इसका पसंदीदा भोजन मिलने वाला है। जब खाने की मात्रा अधिक हो, भिन्न भिन्न प्रजातियां जैसे कोरी बस्टर्ड, टॉनी ईगल और हुडेड वल्चर मिलजुल कर इस दावत का लुत्फ उठाती हैं। हालांकि ये आपस में दूरी बनाए रखते हैं। एक बड़े से झुंड में रहने का मतलब है कि पहरा भी एक बड़े पैमाने पर दिया जा सकता है। और एक झुंड का हिस्सा होने का मतलब ये भी है कि आप जहां जाते हैं सब आपके साथ ही जाते हैं। जब आपका पड़ोसी चलता है तो समझिए जाने का वक्त हो चला है। अगर आपका पड़ोसी तुरंत अपना सर उठाता है तो आप भी वही कीजिए, एहतियात के तौर पर। सैकड़ों हजारों की तादाद में विल्डबीस्ट, ज़ेब्रा और एंटीलोप इन हरियाली भरे इलाकों में दिखाई दे रहे हैं।
जैसे जैसे वो चरते हैं, यहाँ की घास खत्म होती जाती है। इस गर्भवती ज़ेब्रा को 2 गुना खाना खाना है। झुंड के सभी सदस्य इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो यहाँ कई बार आ चुके हैं। विल्डेबीस्ट इतने अनुभवी हैं कि गड़गड़ाहट की आवाज के बाद क्या होगा वो जानते हैं। महक, ठंडक और नमी से सभी हर्बीवोर्स को एक इशारा मिल जाता है कि ये गर्मी की बौछार नहीं है। ये बरसात की शुरुआत है। बारिश से उत्साहित होकर झुंड नए चारागाह की तलाश में निकल पड़ता है। अपना सारा जीवन यहाँ बिताने के बाद ये बखूबी जानते हैं कि इन्हें कहाँ जाना है। ज़ेब्रा और विल्डेबीस्ट करीब 1000 किलोमीटर का चक्कर लगाएंगे। सेरेंगेटी की घास साल दर साल तेजी से चरे जाने की आदी हो चुकी है। हर्बीवोर्स के दांतों से काटे जाने पर घास तेजी से बढ़ती है और उसके पोषण मूल्य में वृद्धि होती है। शेर प्रवास नहीं करते। शेरों का ये झुंड बारिश के मौसम के रुकने का इंतजार करेगा, क्योंकि तब हर्बीवोर्स भी लौट ही आएंगे। ये है मशहूर सेरेंगेटी माइग्रेशंस। इसमें कोई शक नहीं कि मौसम के बदलने से इस इकोसिस्टम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। विल्डेबीस्ट के बिना जिस सवाना को हम जानते हैं उसका वजूद ही मिट जाएगा। ज़ेब्रा की नजर औरों से तेज है, इसलिए अक्सर वो माइग्रेशन के दौरान आगे रहते हैं। तूफान के गुजर जाने के बाद गर्मी से सबके गले सूख रहे हैं। सभी को अपनी प्यास बुझानी है। अब वो आ चुके हैं मारा नदी के तट पर।